हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि अब हम ब्लड ग्रुप में मैंने पढ़ लिए हैं। पहले हमने ब्लड ग्रुप के जो टाइप्स हैं वो रीड किए थे, ठीक है। अब उससे रिलेटेड एक और चीज़ आती है जो कि RH फैक्टर है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज़ RH फैक्टर। RH factor discovered in 1940 by Landsteiner and Wiener. RH फैक्टर को RH फैक्टर को डिस्कवर किया गया था 1914 में बाय लैंडस्टीनर एंड द विनर। फाउंड इन रीजस मंकी, एक मंकी का नेम है रीजस, जिसमें ये फाउंड किया गया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, RH फैक्टर। ओके, हैंस कॉल्ड RH फैक्टर। RH प्रेजेंट, जिसमें तो RH प्रेजेंट होता है उसको RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसमें ये एब्सेंट होता है दैट इज RH नेगेटिव। क्लियर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के साथ। ओके, अब ये किस मंकी से इसको फाउंड किया था, किसमें, रेजस मंकी से। उसके पहले नेम था, पहले जो लेटर्स है वो RH है, इसलिए इसको RH फैक्टर का नाम ही दे दिया गया। और जिसमें RH प्रेजेंट होता है दैट इज RH पॉजिटिव, जो उसमें एब्सेंट होता है दैट इज RH नेगेटिव। नेक्स्ट, RH फैक्टर एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब RH फैक्टर एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, जब हम किसी को ब्लड देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, दैट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब RH फैक्टर को टेस्ट किया गया था ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। जो RH फैक्टर था इसको तब इज़ टेस्टेड, कब टेस्ट किया जाता है, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तब इसको टेस्ट किया जाता है। RH पॉजिटिव ब्लड इज़ गिवन टू RH पॉजिटिव पर्सन। अगर किसी का ब्लड RH पॉजिटिव है तो वो RH पॉजिटिव पर्सन को ही दिया जाएगा, और जिसका RH नेगेटिव है तो वो RH नेगेटिव पर्सन को ही दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन। अब अगर रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन हो जाए, मतलब अगर हम पॉजिटिव वाले को, RH पॉजिटिव वाले को RH नेगेटिव का ब्लड दे दें और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव का ब्लड दे दें, तो तब क्या होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा। फर्स्ट, RH पॉजिटिव ट्रांसफ्यूजन टू RH नेगेटिव। अगर RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को दे दिया जाए, यूजुअली नो सीरियस इफेक्ट, इसका कोई सीरियस इफेक्ट नहीं होगा। रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन कॉज एग्लूटेशन। अगर उसको दोबारा ट्रांसफ्यूजन रिपीट कर दिया जाए, किसके कारण, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या होता है, जब किसी को ब्लड दिया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी में, जब वो ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ये मे लीड टू डेथ ऑफ RH नेगेटिव पर्सन। अब देखो, अगर RH पॉजिटिव ट्रांसफ्यूजन टू RH नेगेटिव, अगर हम RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव वाले को देते हैं तो सीरियस इफेक्ट नहीं होगा। अगर इसको हम रिपीट करेंगे तो रिपीट करने की वजह से जो RH नेगेटिव वाला जो पर्सन है वो मे लीड टू डेथ, उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, जिससे RH नेगेटिव होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, RH इनकम्पैटिबिलिटी डायग्राम। RH इनकम्पैटिबिलिटी डायग्राम में क्या है, अगर मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है तो बेबी का क्या होगा, फैक्टर RH पॉजिटिव होगा। ओके, और क्या होता है, इसको हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। मतलब जैसे एक ना मैं अपना शॉर्ट डालूंगी, उसमें क्या होगा कि अगर किसी का, मान लो फादर का A ब्लड है, मदर का B ब्लड है, तो बच्चे का ब्लड क्या हो सकता है, ठीक, क्या एक्सपेक्टेड क्या होगा। ओके, तो ये सारी ना मैंने एक शॉर्ट डाला, उसमें 10 ऐसे पॉइंट्स दिए, जैसे अगर A है, एक का B है, तो एक का A है, दूसरे का AB है, तो मैंने वो पूरे एक शॉर्ट डाला, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो शॉर्ट आप जरूर देखना। उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में लिखे हुए हैं सारे ब्लड ग्रुप्स को, अच्छे से लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड क्या होगा। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे थे, RH इनकम्पैटिबिलिटी डायग्राम। RH इनकम्पैटिबिलिटी मतलब अगर मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है, तो बेबी का ब्लड क्या होगा, RH पॉजिटिव फैक्टर होगा। अब एक चीज़ आती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइटेलिसिस।
थ्रोब्लास्टोसिस फोइटोलिसिस। अब ये चीज़ क्या है, अकर ये चीज़ तब होती है व्हेन फादर इज़ RH पॉजिटिव एंड मदर इज़ RH नेगेटिव। ये चीज़ तब होती है जब फादर का जो फैक्टर है वो RH पॉजिटिव है और मदर का RH नेगेटिव है। मदर फॉर्म्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन। जो मदर है उसका RH नेगेटिव है, तो वो मदर क्या कर रही है, मदर फॉर्म कर रही है, कुछ एंटीबॉडीज फॉर्म कर रही है जो कि RH के अगेंस्ट है। मतलब RH एंटीजन के वो अगेंस्ट एंटीबॉडी है जो कि वो फॉर्म कर रही है मदर। तो उस केस में क्या होगा, चाइल्ड में डाइंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जहाँ तो वो बच्चा प्रेगनेंसी के मतलब जब स्टार्ट होगी या कोख में ही ख़त्म हो जाएगा, डाई हो जाएगा, और सून आफ्टर बर्थ या फिर जन्म होने के बाद उसकी सडनली थोड़े से टाइम में ही उसकी डेथ हो जाएगी। ओके क्या है इसमें, अगर मदर RH नेगेटिव है और उसमें एंटीबॉडीज़ जो बन रहे हैं वो RH एंटीजन के नेगेटिव मतलब एंटीजन के ऑपोजिट आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो बच्चा है वैसे तो वो कोख में ही ख़त्म हो जाएगा, अगर उसका जन्म हो भी जाता है तो थोड़े से टाइम स्पैन में ही उसकी डेथ हो जाएगी। ओके तो ये था हमारा RH फैक्टर जो कि ब्लड से रिलेटेड था, उसमें वो इंक्लूड नहीं किया गया, तो इसका अलग से मैंने इसलिए वीडियो बनाया है। लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है इसको किसने डिस्कवर किया, या इसका नाम RH फैक्टर क्यों रखा गया, क्योंकि इसको रीजस मंकी नाम के मतलब मंकी था जिसमें इसको फाउंड किया गया था, तो उसके नाम के आधार पर ही इसका नाम RH रखा गया। ओके अगर RH पॉजिटिव प्रेजेंट है तो पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है, अगर मदर नेगेटिव है फादर पॉजिटिव है तो बेबी का RH पॉजिटिव होगा। ओके अब इसको ब्लड के साथ ही ये वाला टॉपिक था, उसमें इंक्लूड नहीं हुआ, इसकी जो पहली वीडियो बनी थी तो इसीलिए इसका अलग से एक पार्ट बना दिए। ओके अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।